पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के आगरा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यमुना में नहाते समय 6 बच्चे अचानक डूब गए, जिनमें कि 4 की मौत की खबर सामने आ रही है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताइए कि आगरा में कहां का मामला है और आखिरकार कैसे वो बच्चे जो है डूबे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए निशांत, उत्तर प्रदेश में लगातार हादसों का दौर जारी है। आप देख रहे हैं तालाब और नदियों में बच्चे डूब रहे हैं। वो कार्यक्रमों में भाग लेने आते हैं और दोस्तों के साथ नहाने चले जाते हैं और उसके बाद ऐसे हादसे सामने आते हैं। तो ये ताजा मामला आगरा से आया है, जहां पर यमुना में नहाते समय 6 बच्चे डूब गए, जिनमें 4 की मौत होने की बात सामने आ रही है। 3 की पुष्टि हो गई है, चौथे की भी बात बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के 2 को बचाया भी गया है। तो ये जन्मदिन पर रिश्तेदारी में आए हुए थे और वहां पर यह हादसा हो गया और हादसे के बाद 4 घरों में, क्या कहें, आसपास के गांव में जो है करुण रुदन सुनाई दे रहा है, क्योंकि बच्चों का मामला है और बच्चे नहाने गए थे और वहां डूब गए। तो कुल मिलाकर के आगरा के बलकेश्वर मंदिर के सामने यमुना नदी में ये नहाने गए थे। घटना कमला नगर थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहत टीम भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस के मुताबिक इत्माद दौला के विद्यापुरम निवासी सौरभ की बेटी नित्या का जन्मदिन था। इसमें रिश्तेदारी से कुछ बच्चे आए हुए थे। दोपहर में सभी बच्चे बलकेश्वर मंदिर के सामने यमुना नदी में नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से 6 बच्चे डूबने लगे। जब डूबने लगे तो हड़कंप मचा और उन्हें बचाने के लिए लोग सामने आए। 2 बच्चों को तो सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 4 की डूबने से मौत होने की बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के इत्माद दौला के विद्यापुरम निवासी सौरभ की बेटी नित्या का कल यानी कि सोमवार को जन्मदिन था। जन्मदिन में शामिल होने के लिए रिश्तेदारी के कुछ बच्चे महक 19 पुत्री कालीचरण, कान्हा 22 पुत्र रिंकू सिंह, अंशु 20 पुत्री कालीचरण निवासी कुंजनपुर थाना सादाबाद और रिया 17 पुत्री मनोज, विक्की 11 पुत्र राकेश ये आए हुए थे, जो कि दोपहर में बलकेश्वर मंदिर के सामने यमुना नदी में भीषण गर्मी के कारण ये सभी नहाने के लिए गए थे। इन सभी ने एक साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इन सभी को एक साथ डूबते देख घाट पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के और अनुसार जो है पुलिस और गोताखोरों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद 5 युवक युवतियों को महक 19, अंशु 20, कान्हा 22 निवासी कुंजनपुर थाना सादाबाद, हाथरस रिया जो है ये 17 साल निवासी तारसी थाना हाईवे मथुरा और काजल 17 निवासी विद्यापुरम इत्माद दौला को यमुना से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद जो है इनकी हालत गंभीर होने पर 3 को उपचार के लिए एसएन अस्पताल की इमरजेंसी भेजा गया, जहां महक, कान्हा और रिया की मौत हो गई। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल है। काजल और अंशु और जो अभी उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। जैसे ही खबर इसको स्थानीय नेताओं को लगी और प्रशासनिक अधिकारियों को, वो सारे लोग पहुंच गए, परिजन पहुंच गए। उनकी पहली प्रतिक्रिया आइए सुन लेते हैं। जब मौके पर पहुंचे तो उनका क्या कुछ कहना है। और आपके सामने पूरा प्रशासन, जब जैसे ही सूचना मिली है उसी समय से पूरा प्रशासन ये पता लगा। कल जन्मदिन था, सवेरे वो बच्चे यहाँ नहाने आ गए, उसमें ये दुर्घटना घटी है। तो प्रशासन से पूरी मदद की जाएगी
और सरकार भी पूरी मदद किएगी और हम लोग भी, सरकार भी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम लोग जो भी संभव मदद होगी ज़रूर करेंगे। ये हम लोगों ने अभी कोशिश की है कुछ आधुनिक मोटर बोट हाउस के लिए, और ये भी एक बार अभी जब बैठक हुई थी कमिश्नर की तो मैंने ये मामला भी उठाया कि जो पीएससी कैंप कर रही है रौनकता पर, वो पीएससी हमारे बल्केश्वर और ताजमहल के बीच में ही कैंप करे, जिससे ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारे इसी बीच में होती हैं। अगर पीएससी की टीम यहीं पर होगी तो बहुत जल्दी सहायता की जा सकती है ऐसी घटनाओं में। तो कोशिश हो रही है कि पूरी पीएससी कैंप बल्केश्वर और ताजमहल के बीच में ही कैंप करे, और जो साधन है मोटर बोट और वो कोशिश कर रहे हैं एडीए की पथकर निधि से दिलवाने का प्रयास हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में अगर कोई घटना हो तो प्रशासन जल्दी से जल्दी उसमें मदद पहुंचा पाएगा। सूचना मिली थी कि 4 बच्चे डूबे हैं और शोभा नगर तहसील अतमादपुर के रहने वाले लोग हैं। परिवार से भी अभी बात हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। 3 की बॉडी रिकवर हुई है और 1 की बॉडी ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है और प्रशासन की तरफ से जो भी हमारी आपदा में सहायता दी जाती है वो दी जाएगी। सूचना यही मिली है कि सब बच्चों की बर्थडे पार्टी थी कल रात में और परिवार के सभी लोग इकट्ठा थे और सुबह ये बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए आए थे। जब ने ये बच्चे आते हैं रोई ना, मना करता हूँ मानते नहीं है, और कल मार भी मैंने लगाई थी 2 बच्चों की 3 बच्चों की। अब ये अभी 10-12 बच्चे आए थे, इसमें से 3 निकाल लिए, 1 रह गया इसमें, 4 डूबे इसमें। ये हमें नाले पर, हम तो इतनी दूर से आवाज़ लगी है जब भागे हम, जब ये बच्चों ने हल्ला मचाया, आज बच्चे डूबे, जब मैं वहाँ से भागा हूँ और मंदिर से बबलू भगाया। नहीं, हमने निकाले, बबलू ना मैंने जो मंदिर पे हमने 3 बच्चे निकाले सर। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब हमने निकाल के 3 पकड़ दिए थे। तो आपने सुना, इसके बाद हम आपको हादसे को लेकर जो जानकारी दी उसके बारे में भी सुनाते हैं। आज करीब दिन में 12:30 बजे के आसपास थाना कमला नगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चे जो रात में अपने परिचित के यहाँ बर्थडे पार्टी में आए हुए थे वो आज यमुना नदी की तरफ नहाने के लिए चले गए, और जहाँ पर लोकल लोगों ने ये सूचना दी कि उसमें से 6 बच्चे नदी में नहाते समय डूब गए हैं। तत्काल पुलिस टीम और पीएससी की जो टीम थी वो तत्काल मौके पर पहुंची और वहां से 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें काजल और अंशु ये दोनों सकुशल बरामद हैं, इनकी स्थिति सामान्य है। बाकी 3 बच्चे जिनका नाम कान्हा, रिया, महक, ये तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज भेजी गई थी, वहां पर इलाज के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई है। शेष 1 बच्चा अभी पानी में है, उसके लिए हमारी टीम वहां पर सभी तरह के रेस्क्यू एफर्ट्स चला रही है। जी, तो आप सुन रहे थे को जो बता रहे थे हादसे के बारे में। बड़ा सवाल इस बात का है, हादसे दर हादसे उत्तर प्रदेश में होते आ रहे हैं, लेकिन कोई सबक इससे क्यों नहीं लेता। अक्सर देखने को मिल रहा है, कभी नदी में कभी तालाब में अब बच्चे जो है नहाने चले जाते हैं और उसके बाद ऐसे हादसे सामने आते हैं। सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो बड़े सपने इन बच्चों को लेकर सजाते हैं। फिलहाल ऐसे हादसों को लेकर सबक लेने की आवश्यकता उन अभिभावकों को भी है, इन बच्चों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि जब उन्हें पता नहीं गहराई का तो भला वो क्यों ऐसी गहराई में डूब जाते हैं। और साथ ही ये भी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है कि जिन इलाकों में ऐसे बच्चे जाते हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी करने की जरूरत है। बाद में वही प्रशासनिक और बचाव दल सारी मशक्कत करता है और उससे पहले उन स्थानों को चिन्हित कर ले जहां पर इस तरीके के हादसे होने की संभावना है, और वहां पर लोगों के पहुंचने से पहले ही यदि उन्हें रोक दिया जाए तो शायद इस तरीके के हादसे ना हो और ये कोहराम ना मचे। बिल्कुल कोहराम न बचे। अगर पहले ही हादसों के सबक ले लिया जाए तो ये इस तरह से हादसे ना हो। फिलहाल बता दें कि एक साथ जो है अचानक सभी लोग यमुना में नहाने उतरते हैं और नहाते समय जो है बताया जा रहा है कि महक, कान्हा और रिया की मौत हो जाती है, जबकि काजल और अंशु को सुरक्षित कर लिया जाता है। वहीं जो 11 साल का विक्की था उसकी जो है तलाश की जा रही। फिलहाल बता दें कि जो विक्की के पिता हैं उन्होंने जानकारी दी है कि विक्की जो है वो 4 बेटियों के बाद जो है बड़ी मन्नतों और बड़ी दुआओं के बाद विक्की हुआ था, लेकिन अब वो लापता हो गया है। फिलहाल डीसीपी जो सिटी सैयद अली अब्बास है उन्होंने बताया है कि डूबने से यमुना में 4 बच्चों की मौत हो गई है और 2 जो हैं वो सुरक्षित है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।